जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक, और इसमें हमारा चल रहा है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी भारत में शिक्षा का विकास, एक्सरसाइज 15। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर बात की जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का विकास का श्रेय किन्हें जाता है, तो लॉर्ड मैकाले पे टिक करना। लॉर्ड मैकाले पे टिक करना कब किया गया था? 1935 में। राजा राम मोहन राय ने उनका हेल्प भी किया था। तो आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का जो देने का श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है? लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय को। आगे प्रश्न पे आते हैं। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1996 में। 1996। ऑप्शन नंबर डी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956। ये यूजीसी है, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट करता है। तो इसका स्थापना कब किया गया था? 1956। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ही है। दिल्ली अगर आईआईटी कॉलेज देखे होगे उसके सामने अरविंदो मार्ग में है ये यूजीसी का हेडक्वार्टर। दिल्ली याद रखना बस आप लोग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT की स्थापना कब हुई थी? ये पहले से जो ही पढ़े थे 1961 में। 1961। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? साक्षरता मिशन का शुरुआत हुआ 1988 में। 1988। शिक्षा के 10+2 और +3 पैटर्न के लिए सर्वाधिक या सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? शिक्षा में 10+2 और +3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917-19 में दिया था ये आयोग, मतलब ये सुझाव। भारतीय शिक्षा में या भारतीय शिक्षा के 10+2 और +3 आकार की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? कोठारी आयोग। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो भारतीय शिक्षा में +2 और +3 आकार करने से। 10+2 और +3 शिक्षा पद्धति लागू कब की गई थी या किनके द्वारा ये लागू की गई थी? तो आंसर क्या बनेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किया गया 87-88 के बीच। 1987-88 के बीच। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो उपरोक्त सारे सही, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर बनेगा आपका डी। नवोदय विद्यालय में दाखिल किस शिक्षा में होती है? किस क्लास में होती है? एक्चुअली 6ठी क्लास में। 5वीं का एग्जाम देने के बाद वो क्या होता है, जो क्लास 5वीं में होता है वो इसका फॉर्म भर पाता है, तो 6ठी वाले इसका मतलब 6ठी में इसका क्या होगा? एडमिशन होगा। आगे हमारा नवोदय विद्यालय के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से एक ही कथन आपका यहाँ पे क्या है? सही है। वो कथन कौन सा सही है? तो नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों का प्रवेश होता है। भारत के डिफरेंट जगहों पे कुछ कुछ करके होता है, तो टोटल भारत में 30,000 छात्र आते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय मीन्स ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई? ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। मुक्त यूनिवर्सिटी मीन्स ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? होराल्ड विल्सन ने। होराल्ड विल्सन ने। भारत में प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? अन्नामलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओपन यूनिवर्सिटी पहला कहाँ स्थापित किया गया? भारत में। तो अन्नामलाई। दुनिया में पहला कहाँ पे बना? तो वो बना था ब्रिटेन, इंग्लैंड में। आगे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इग्नू जिसे कहते हैं। इंदिरा गांधी, हालांकि यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी है ये, ठीक ना। तो इसका स्थापना कब किया गया था? 1985 में। 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ये स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है इज्जत नगर। इज्जत नगर।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ स्थित है? कोलकाता, कोलकाता। भारतीय खनन विद्यालय, भारतीय खनन विद्यालय स्थित है धनबाद, धनबाद। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या कितनी है? 23 है, 23। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खड़गपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? तो खड़गपुर IIT क्या है? सबसे पुराना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ये आसान सा प्रश्न हो गया। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कोलकाता में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद, हैदराबाद। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती का स्थापना किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा जनगण मन, और साथ ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा अमार सोनार बांग्ला। आगे प्रश्न है हमारा, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? सैडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। कोठारी कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किस ईयर के दौरान किया गया था? तो 64 से 66, 1964-66 के मध्य उसका स्थापना की।